सांसद जी शांत रहो भाई, शांत रहो। सभी साथी से गुजारिश है शांति बनाए रखो। भाई 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ, सब साथी चुप हो जाओ। सांसद जी मिल्कीपुर में तुमसे चुप रहने के बाद तुम ही लोग 1 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट बात करो। इनको आगे नहीं रखना है, भीड़ में हटा दो, अंदर ले लो बस। अब कोई और नहीं आएगा, इनको आने दो बस। ये खड़ी है 2 और महिला अंदर ले लो, दिमाग खराब जो बेटी और खड़ी है उनको अंदर ले लेते हैं बस। ठीक है चलो। सांसद जी मिल्कीपुर उपचुनाव में आप अपना उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, कौन उतार रहे हैं और कब तक उतारेंगे, कौन होगा? ये फैसला आप लेंगे, पार्टी लेगी कौन होगा और कब तक उतारेंगे, पार्टी का फैसला है भाई। पार्टी जब चाहे ले लेगी। नहीं, चुनाव लड़ने की तैयारी में है उपचुनाव ना, लड़ेंगे ना। सांसद जी आप अयोध्या आए हैं, यहाँ आज पिछड़े वर्ग की एक आज पिछड़े वर्ग की बालिका के साथ रेप हुआ है, गैंग रेप, तो क्या आप उससे अधिकारियों से बात की थी, हमारी टीम भी जाके उनसे मिली थी। कार्रवाई हो रही है और मैं चाहता हूँ कि कठोर कार्रवाई हो, कोई निर्दोष उस पर उसका उत्पीड़न न किया, कोई दोषी बचे ना। क्या परिवार से एक सेकंड और सुन लो पहले। कार्रवाई क्या सही है सांसद जी? नहीं, बुलडोजरी कार्रवाई से मैं सहमत नहीं हूँ। बुलडोजरी कार्रवाई इसलिए सहमत नहीं हूँ, अपराध एक करे, आदमी करे और उसके पूरे परिवार को सजा मिले, ये नहीं होना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूँ न्यायपालिका पे मैं भरोसा रखना चाहिए। हमारी पीड़ित परिवार से वार्ता हुई है, मेरा ये मत है कि ऐसा ना हो राजनीतिक कारणों से निर्दोष लोगों पर कार्रवाई हो। मैं चाहता हूँ कोई भी दोषी, एक भी दोषी बचे ना, लेकिन निर्दोष उसको राजनीतिक कारणों से उसको सताया ना जाए, ये भी मैं चाहता हूँ। सांसद जी आरोपी सपा नेता है, सांसद जी किसी पार्टी का नेता हो, चाहे भाजपा का हो, किसी पार्टी का, हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या आप पीड़िता से मिलने जाएंगे? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमारी टीम मिलके आई है और लगातार हम लोग उनके संपर्क में हैं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप ये समझो, मुझे कल इस बात का दुख हुआ कि हमारे साथी निषाद जी कल रो पड़े, मुझे बहुत तकलीफ हुई। मगर मैं समझता हूं कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर बन के भी आपको रोना पड़ रहा है और न्याय में देरी हो रही है, तो फिर ये आप काहे कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं? तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहा, मैं उनकी जगह होता तो ऐसे आरोप ऐसे अपराध करने वालों की जो है ऐसे सख्त सजा मिलती, और जो पुलिस के लोग, जिन लोगों ने लापरवाही करी, उन पर भी कार्रवाई होती। तो ये सब क्या होता है, तो समझना पड़ेगा। और जिम्मेदारी ये है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में किस हाल की, इस बात को समझना पड़ेगा। कोई अधिकारी अच्छा काम करता है तो नेता उसको जो है जीने नहीं देते, और कोई उनके हिसाब से काम करता है तो फिर ये सब होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी भी बहन बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए, इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इसकी कठोर जांच हो, क्योंकि जांच होने से ऐसा ना हो तो कोई और आदमी जो है जो लिप्त बच जाए, लेकिन कोई निर्दोष भी उस पर कार्रवाई ना, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सांसद जी एक छोटा चुनाव सांसद जी आप अपने नाम के साथ चंद्रशेखर रावण लिखते थे, आज हमने आपने इसमें अगर गठबंधन की बात चली, एक ये बताओ, इससे मिल्कीपुर का जो नाम वाला आप सवाल पूछे, तो बताओ मिल्कीपुर की जनता को रोजगार इससे मिल जाएगा? हम मिल्कीपुर में हैं, अयोध्या के लोगों के जो मकान टूटे वापस हो जाएंगे क्या? अकबरपुर का जो जमीन मकान जो गिरा दिए गए वो ठीक हो जाएगा? अरे काम की बात करो, नाम में क्या रखा है? शासन जी एक छोटा सा क्वेश्चन, आपने सबकी आवाज संसद में उठाई, पुलिस और अन्य लोगों की, मीडिया की भी आवाज क्या सांसद में उठाएंगे? मीडिया की आवाज की हमने पार्लियामेंट में उठाई, आपने अगर सुना, हमने कहा जिस तरह मीडिया के लोगों को दबा जा रहा है ठीक नहीं है, और मीडिया के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी, हमने आवाज उठाई। आप ध्यान रखा करो हमारी बातें, ठीक है? आखिरी बात सुनो, मिल्कीपुर हम लोग लड़ेंगे और मेरा भरोसा है मिल्कीपुर हम लोग जीतेंगे। धन्यवाद।